जय श्री स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों, श्री सजानंद गुरुकुल संचालित श्री पुरुषोत्तम विद्यालय मानकुआ ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 और 8 विषय हिंदी के लिए आज हम एक व्याकरण का टॉपिक पढ़ेंगे जिनका नाम है लिंग और उसके प्रकार। कि लिंग किसे कहते हैं, ये आपको 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि लिंग किसे कहते हैं, उनके प्रकार कितने हैं। तो आइए हम लिंग और उसके प्रकार पढ़ते हैं। तो सबसे पहले लिंग किसे कहते हैं, ये आपको अक्सर पूछा जाता है कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग किसे कहते हैं। तो पहले लिख लेते हैं, बाद में मैं आपको ये व्याख्या समझा देता हूं कि लिंग किसे कहते हैं। तो शब्द के जिस रूप से उसकी जाति का बोध मिलता हो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। लिंग कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, लिंग किसे कहते हैं, तो शब्द के जिस रूप से उसकी जाति का बोध मिलता हो, किसी भी जाति का बोध मिलता हो, उसे हिंदी व्याकरण में लिंग कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, ये आपको 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि लिंग किसे कहते हैं। तो शब्द के जिस रूप से उसकी जाति का बोध मिलता हो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। अभी लिंग के प्रकार, तो लिंग के कितने प्रकार हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हिंदी व्याकरण में लिंग के 2 प्रकार पाए जाते हैं। कौन कौन से बताओ, आपको आता होगा कि कौन कौन से 2 प्रकार पाए जाते हैं। तो पहला प्रकार है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। ये 2 प्रकार पाए जाते हैं। पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ये लिंग के 2 प्रकार पाए जाते हैं। उसमें पुल्लिंग किसे कहते हैं, तो चलिए वो समझे कि पहला है पुल्लिंग। तो शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध मिलता हो, पुरुष जाति का बोध मिलता हो, उसे पुल्लिंग कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, पुल्लिंग किसे कहते हैं, यह भी आपको 1 मार्क में व्याख्या पूछी जा सकती है। तो पुल्लिंग किसे कहते हैं, तो शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध मिलता हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। पुरुष जाति का बोध मिलता हो, जैसे कि यहां पर हम लिखते हैं, उदाहरण के द्वारा समझे कि जैसे लड़का, घोड़ा, चूहा आदि। तो विद्यार्थी मित्रों, लड़का, घोड़ा, चूहा, ये सभी क्या है, पुल्लिंग है, क्योंकि इसमें पुरुष जाति का बोध मिलता है। अगर कोई जानवर है तो उसमें नर जाति हम कहते हैं, नर और मादा जो होती है,
तो नर यानी कि पुरुष, उसमें नर जाति का बोध मिलता है, इसलिए उसको हम पुल्लिंग कहेंगे। उसी तरह से स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? तो विद्यार्थी मित्रों, जैसे यहाँ पर पुरुष जाति का बोध मिलता है, उसी तरह से स्त्री जाति का बोध मिलता है, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तो शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध मिलता हो, बोध मिलता हो, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? तो शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध मिलता हो, पुल्लिंग में पुरुष जाति का बोध मिलता है, स्त्रीलिंग में स्त्री जाति का बोध मिलता है, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर लड़का है तो उसका स्त्री जाति में क्या हो जाएगा? लड़की। घोड़ा तो घोड़ी, चूहा तो चूहिया। तो ये उनके लिंग परिवर्तन होते हैं। तो स्त्रीलिंग में हम यहाँ पर उदाहरण लिखें तो हम यहाँ पर ले लेते हैं उसके उदाहरण के स्त्रीलिंग में। विद्यार्थी मित्रों, ये लिख लेना, यहाँ पर हम उदाहरण के तौर पर लिख लेते हैं। तो उदाहरण तौर पर लिखे, जैसे तो लड़का है तो यहां पर हो जाएगा लड़की, फिर घोड़ा तो घोड़ी, चूहा तो चूहिया। तो विद्यार्थी मित्रों, ये है स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों आपको लिंग, उसके प्रकार, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ये समझ में आ गया। अभी कोई भी जो शब्द है उसका लिंग परिवर्तन करने के कुछ नियम हैं। कि कोई भी लिंग परिवर्तन होते हैं तो कुछ शब्द में कुछ नियम के आधार पर लिंग परिवर्तन होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं कि बिना नियम के भी लिंग परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर लेंगे अब लिंग परिवर्तन के नियम। तो विद्यार्थी मित्रों, ये आपको लिख लेना है, अपनी व्याकरण की नोट में लिख लेना है, लिंग, उसके प्रकार और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो ये सभी जो व्याख्याएं हैं वो भी आपको याद रखनी है, एक एक मार्क में पूछी जा सकती है कि भाई पुल्लिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। तो मैंने जिस तरह से समझाया है उसी तरह से आपको जवाब लिखना है। अब आगे लेते हैं लिंग परिवर्तन के नियम। तो उसके नियम हम यहाँ से शुरुआत करते हैं कि उसके कुछ नियम पाए जाते हैं, नियम के आधार पर लिंग परिवर्तन होता है। अगर वो नियम आप याद रख लेते हो तो कोई भी जो पुल्लिंग है उसको आप स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख भी लेंगे, क्या लिखेंगे? तो लिंग परिवर्तन के नियम, लिंग परिवर्तन लिंग परिवर्तन के नियम। तो लिंग परिवर्तन के यहाँ पर कुछ नियम जाते हैं, उसमें से हम पहला नियम लेते हैं कि नियम नंबर 1। उसमें हमें क्या ध्यान में रखना है, तो उसको ध्यान में रखते ही हम उसका लिंग परिवर्तन कर पाएंगे। तो सबसे पहले कि कुछ पुल्लिंग जो शब्द होते हैं उसमें अस्वर होता है, यानी कि यहाँ पर हम लेके कुछ पुल्लिंग शब्द, सभी पुल्लिंग शब्द नहीं लेकिन कुछ पुल्लिंग शब्द, कुछ पुल्लिंग शब्द जिसमें अस्वर हो, अस्वर का
आ में परिवर्तन होता है। जैसे शिष्य। तो देखो विद्यार्थी में, तो यहां पर शिष्य जो लिखा है उसमें जो य है उसमें अ स्वर छिपा हुआ है। तो अ स्वर का हमने यहां पर क्या कहा कि आ में परिवर्तन होता है। तो अ का क्या हो जाएगा आ, यानी कि शिष्य, तो उसका हो जाएगा शिष्या। शिष्य तो शिष्या। तो देखो यहां पर पहले में अ स्वर है, दूसरे में आ स्वर है। तो ये है पुल्लिंग और ये है स्त्रीलिंग। उसी तरह से एक और उदाहरण है यहां पर, छात्र, तो हो जाएगा छात्रा। तो विद्यार्थी में, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर सभी पुल्लिंग शब्द नहीं है, कुछ पुल्लिंग शब्द है, सभी पुल्लिंग शब्द में नहीं होगा। तो वो भी हमें ध्यान में रखना है कि कौन कौन से पुल्लिंग शब्द में कौन कौन से नियम का उपयोग होता है। तो यहाँ पर आखिरी अक्षर में देखना है कौन सा स्वर छिपा हुआ। अगर आखिरी अक्षर में अ है तो उसका आ करने से क्या बन जाएगा, लिंग परिवर्तन हो जाएगा। शिष्य तो शिष्या, छात्र छात्रा, बाल तो बाला। तो ये सभी ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जैसे हम पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा पहला नियम। अब लेते हैं दूसरा नियम। तो विद्यार्थी में, तो ये लिखते जाना है आपको, बाद में प्रश्न भी पूछा जाएगा आपको। तो अब लेते हैं दूसरा नियम। हर एक जो अक्षर होता है वो स्वर से संचालित होता है, बिना स्वर की कोई व्यंजन की उत्पत्ति ही नहीं होती। तो हर एक शब्द है उसमें कोई ना कोई स्वर छिपा होता है। हमें प्रत्येक शब्द का आखिरी अक्षर देखना है उसमें कौन सा स्वर छिपा हुआ है। तो अब ले रहे हैं हम यहाँ पर दूसरा नियम। तो देखो दूसरा नियम कौन सा है, तो कुछ पुल्लिंग शब्द कुछ पुल्लिंग शब्द में हमें क्या देखना है कि ईका, कौन सा ईका, शब्द के अर्थ में आखिर में ईका जोड़ने से कि अस्वर होगा। कौन सा स्वर होगा, अस्वर होगा। तो उसमें ईका में हमें परिवर्तन करना है। यहां पर अस्वर होगा, यहां पर भी अस्वर था उसका आ किया, यहां पर भी अस्वर का ईका करने से, ईका करने से क्या होता है, लिंग परिवर्तन होता है। ईका करने से परिवर्तन होता है। जैसे उदाहरण तौर पर हम ले, जैसे बालक, तो यहां पर हो जाएगा बालिका। देखो विद्यार्थी मित्रों, यहां पर अस्वर है तो उसमें अस्वर का क्या कर दिया हमने, ईका करने से परिवर्तन होता है। तो बालक ये पुल्लिंग है, बालिका तो क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। उसी तरह से पाठक हो जाएगा पाठिका। तो विद्यार्थी में, तो ध्यान से ये रखना, ज्यादातर यहाँ पर ईका करने से होता है तो ज्यादातर आखिर अक्षर होगा वो क वाला होगा। ज्यादातर, सभी नहीं कह रहा हूं, लेकिन ज्यादातर ऐसे अक्षर होंगे जैसे लेखक, लेखिका, सेवक, सेविका, संपादक, संपादिका, संचालक, संचालिका। तो आखिर में क वाले अक्षर ज्यादातर इसमें पाए जाएंगे। तो बालक तो बालिका, पाठक तो पाठिका। तो ये हुआ हमारा दूसरा नियम। देखो विद्यार्थी में, तो यहां पर भी अस्वर है, यहां पर भी अस्वर है, लेकिन हमें ध्यान में रखना। देखो यहां पर शिष्य है तो शिष्य का नहीं होगा, हाँ, छात्र है तो छात्री का नहीं होगा। तो कुछ पुल्लिंग शब्द के अनुसार उसके नियम भी बदलते हैं। तो यहां पर भी अस्वर है, यहां पर भी अस्वर है,
यहाँ पर आ करने से लिंग परिवर्तन होता है, यहाँ पर इका करने से लिंग परिवर्तन होता है, पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग बनता है। अब लेते हैं तीसरा नियम। विद्यार्थी मित्रों याद रखना, ये नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस नियम के आधार पर कोई भी शब्द है जो लिंग परिवर्तन होता है उसको आप आराम से लिंग परिवर्तन कर पाएंगे। तो लेते हैं तीसरा नियम। तो तीसरा नियम में क्या है, तो उसमें भी कुछ पुल्लिंग शब्द है कि कुछ पुल्लिंग शब्द अब उसमें आखिरी अक्षर कौन सा होगा मैं वही बताते जाऊंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर अ का ई का हमने किया, तो यहाँ पर कुछ पुल्लिंग शब्द में कौन सा आएगा, तो आ होगा। कौन सा होगा, आ स्वर, आ स्वर, आ स्वर होगा। उसका हमें क्या करना है, तो उसके पीछे आनी प्रत्यय लगाना है। आनी, आनी प्रत्यय, प्रत्यय यानी कि पीछे लगाने वाले शब्द, प्रत्यय करने से, प्रत्यय करने से परिवर्तन होता है। जैसे उदाहरण हम यहां पर लिखे, जैसे, तो विद्यार्थी में तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहां पर हम कहते हैं आ का हमने यहां पर आनी, एक मिनट, यहां पर आ स्वर नहीं आएगा लेकिन अस्वर आएगा, आ स्वर नहीं आएगा। अ का हम क्या कहेंगे, आनी कहेंगे। जैसे यहां पर हम लिखते हैं सेठ, तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी मित्रों, सेठ तो हो जाएगा सेठानी, सेठ तो सेठानी, नौकर तो नौकरानी, नौकर तो यहां पर हो जाएगा नौकरानी। तो विद्यार्थी में तो यहां पर कुछ पुल्लिंग शब्द में अस्वर हो, यहां पर भी देखो अस्वर आता है, यहां पर भी अस्वर, यहां पर भी अस्वर और यहां पर भी अस्वर। तो तीनों में हमने देखा कि आखिर में जो स्वर बदलते हैं तो लिंग परिवर्तन होता है। यहां पर हमने आ किया तब भी लिंग परिवर्तन हुआ, यहां पर अ के बदले हमने ई का स्वर का उपयोग किया तब भी लिंग परिवर्तन हुआ, यहां पर अ स्वर के पीछे हमें आनी लगा दिया, तो देखो सेठ तो आ ठ है तो था हो गया आ के द्वार पर, तो सेठानी, तो सेठ तो सेठानी, नौकर तो नौकरानी, देवर तो देवरानी, जेठ तो जेठानी। तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर आनी प्रत्यय करने से हमारा जो लिंग परिवर्तन शब्द बन जाता है। तो यहाँ पर हुए ये तीसरा नियम। अब लेते हैं चौथा नियम। यहां पर हम ले रहे हैं अब चौथा नियम कि नंबर 4। चौथा नियम कौन सा है, तो चौथा नियम हम लेते हैं, तो इसमें आ स्वर वाले होंगे कुछ पुल्लिंग शब्द, कुछ पुल्लिंग शब्द, तो इसमें भी आ स्वर है, आ स्वर का ई बड़ी स्वर में बदलने से परिवर्तन होता है। विद्यार्थी में यहाँ पर 3 अस्वर लिए थे, अब लेते हैं चौथा आ। कि अगर कोई शब्द के पीछे आ स्वर आता है तो उसमें कैसे कौन सा स्वर लगाने से लिंग परिवर्तन होगा, तो यहाँ पर आ है तो उसके हमें ई स्वर हमने लगाना है। जैसे उदाहरण तौर पर हम ले कि जैसे कि घोड़ा तो हो जाएगा घोड़ी। देखो विद्यार्थी में तो यहाँ पर आ है तो उसका क्या हो गया, बड़ी ई हो गया, तो घोड़ा तो
घोड़ी। उसी तरह से बच्चा तो बच्ची। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने दोनों उदाहरण के द्वारा हमें यह मालूम चलता है कि आ स्वर का ई स्वर करने से पुल्लिंग शब्द में से स्त्रीलिंग शब्द बनता है। तो 3 हमने जो नियम लिए थे उसमें अ स्वर था, इसमें आ स्वर है। वो भी कुछ पुल्लिंग शब्द है, सब में नहीं होगा, यह भी आपको ध्यान में रखना है कि सब में ये नहीं होगा। कुछ पुल्लिंग शब्दों को हमें ध्यान में रखना है और उसके लिंग परिवर्तन हमें करना है। अब लेते हैं 5वां नियम। तो 5वां नियम में क्या होगा वो देख लेते हैं कि 5वां नियम में हमें किस तरह से कौन सा स्वर आएगा। तो 5वां जो हम नियम लेते हैं कि उसमें कुछ पशु पक्षियों के नाम होते हैं। कुछ पशु पक्षियों के नामों के अंत में नी प्रत्यय जोड़ने से पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। कि पशु पक्षियों के नाम, सभी पक्षियों के नहीं, कुछ के कुछ पशु पक्षियों के नाम। उसमें कौन सा, पीछे यानी कि प्रत्यय नी लगाने से, नी लगाने से, नी लगाने से परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले, जैसे शेर, तो विद्यार्थी मित्र होगा शेरनी। शेर तो शेरनी, हिरन तो हिरनी, ऊंट तो ऊंटनी, मोर तो मोरनी। तो यहां पर हम लेते हैं मोर, मोरनी। तो यहां पर कुछ पशु पक्षियों के, विद्यार्थी में तो ये ध्यान में रखना है, सभी पशु पक्षियों के नाम में नहीं होगा, कुछ ही पशु पक्षी है उसके ही नाम पर होगा। जैसे कि गाय, तो यहाँ पर गायनी नहीं होगा, क्योंकि गाय जो है उनका कोई नियम नहीं था, उसका अलग ही होता है। गाय तो यहाँ पर बैल होगा। तो उसके कुछ पशु पक्षियों के नाम में कुछ भी नहीं लगाने पर उसका लिंग परिवर्तन होता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो सभी पशु पक्षी नहीं, यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि कुछ पशु पक्षियों के नाम के प्रत्यय यानी कि पीछे नी लगाने से परिवर्तन होता है। तो शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, इस तरह से लिंग परिवर्तन होता है। यहाँ पर कुल मिलाकर 8 नियम है। यहाँ पर हमने 5 नियम पढ़े। कितने नियम पढ़े? 5 नियम पढ़े। बाकी के जो नियम है 3 नियम हम हमारे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। कि अगले वीडियो में ये जो लिंग परिवर्तन के जो बाकी के 3 नियम है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय श्री स्वामिनारायण।